जय हिंद दोस्तों। आपको आज जो बताने जा रहे हैं यानी कि 8 पे कमीशन में हो सकता है देरी। जी हाँ दोस्तों, ये सूत्र के हवाले से पता चला है और इसका 5 रीजन हम बताएंगे, वो भी वैलिड। और सबसे बड़ा वैलिड रीजन तो पहला नज़र ये आ रहा है कि इसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है जेसीएम साइड से भी दिया गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक फाइनल नहीं किया है और समय धीरे धीरे घटता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो टर्म ऑफ रेफरेंस का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके कारण और भी डिले हो सकती है। इसके अलावा जो बजट पेश हुआ है, जी हाँ दोस्तों, जो बजट पेश हुआ है अभी जो 25-26 का जो बजट पेश हुआ है, 5-1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश हुआ उसमें इसके लिए कोई आवंटन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसका कोई आवंटन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, आपको बता दें, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं जो मनोज गोविल हैं, उनका कहना है कि अभी जब इसका आवंटन नहीं हुआ तो नेक्स्ट फिस्कल यानी कि 26-27 जो बजट पेश होगा उसमें हो सकता है इसके लिए पैसा आवंटन किया जाए। तो अरुण गोविल का भी कहना सही है, तीसरा सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इस बजट में तो पैसा ही नहीं है 8 पे कमीशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी चौथा वैलिड पॉइंट भी आपको बता दें कि अभी तक 8 पे कमीशन के मंजूरी का तो मिल गया है, लेकिन उसका चेयरमैन का अभी तक चुनाव नहीं हुआ, ना ही उसके 2 सदस्य का चुनाव हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, चौथा कारण। और पांचवा कारण आपको बता दें, सरकार ने आनन फानन में ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उनके पास पैसा कहां से आएगा ये सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, यानी 5 जो वैलिड कारण है जिसके कारण हो सकता है 8 पे कमीशन में देरी हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है, फायदा सभी कर्मचारियों को होने जा रहा है। आपको पता होगा देश भर में 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी, जिसमें पेंशनर्स भी शामिल कर लिया जाए, यानी 65 लाख पेंशनर्स है और 50 लाख के आसपास मान लीजिए आपका जो सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं वो है। टोटल 1 करोड़ 15 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए फायदा तो होगा 8 पे कमीशन, लेकिन थोड़ा डिले होगा। 26 में हो सकता मई जून जुलाई तक चला जाए। यानी कह सकते हैं जो एक्स सेक्रेटरी थे सुभाष गर्ग का कहना धीरे धीरे सही साबित होते जा रहा है। उनका कहना था कि जून जुलाई तक जा सकती है 26, और 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा 8वां वेतन आयोग, लेकिन वो एरियर के रूप में आपको दिया जाएगा। यानी कि सरकार कुछ दिन पहले, आपको बता दें, जो मंजीत सिंह पटेल है वो जितेंद्र सिंह से जाकर मिले थे। उनका कहना था कि सरकार भी सोच रही है और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू करेगी। तो हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि जब ऐसा न्यूज आ रहा है, जब खुद बोल रहे हैं जो सरकार में है, तो उनका बात तो सत्य होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा 5 वैलिड रीजन आ गया है जिसके कारण सरकार जो है सिफारिशें, भले जो भी हो, रिपोर्ट तैयार करना है, बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो गठन करने की मंजूरी मिली है, चेयरमैन पद का अभी किसका अनाउंसमेंट होना है, 2 सदस्य होंगे। इसके अलावा सरकार 1 लाख करोड़ का बर्डन आएगा 8 पे कमीशन से, हो सकता है उसका भी कहाँ से आवंटन होगा वो सब भी सोचना है। किस बजट में, इस बजट में तो दिया ही नहीं, तो नेक्स्ट बजट में होगा। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी मनोज गोविल बता रहे हैं। तो आप सोचिए ये निकल कर आ रहा है कि डिले हो जाएगा, क्योंकि अब समय भी कम है और 9-10 महीना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार करने में, रिपोर्ट बनाने में भी काफ़ी वक्त लगता है। भले ऑनलाइन का ज़माना है, पहले लोग 2-2 साल तक रिपोर्ट बनाते रहते थे, अब ऑनलाइन का ज़माना है, डेटा आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये 5-6 पॉइंट दिखाई दे रहा है, लोग बोल रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि डिले होगा। आप सोच लीजिए, 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी सरकार ने आनन फानन में दी है, और लोगों का कयास ये भी है कि दिल्ली का चुनाव को देखते हुए इन्होंने ऐसा काम किया, क्योंकि दिल्ली में 7-8 लाख तो बाबू कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर सब मिलाकर। और उसका रिजल्ट भी सामने मिला कि दिल्ली के चुनाव में ऐसा बताया जा रहा है कि 22 सीट सरकारी बाबुओं ने दिलाई है बीजेपी को। तो आप सोच सकते हैं टोटल 48 सीट बीजेपी जीती है और 22 सीट आप वाला जीता है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकारी कर्मचारी को भी बताया जा रहा। और सरकार ने आनन फानन में बजट पेश होने से पहले ही 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी मिली था 16 जनवरी को ही। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है
16 जनवरी को 8वें पे कमीशन की मंजूरी की, और उसके बाद जस्ट 24 जनवरी को यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके जस्ट बाद 1 फरवरी को बजट पेश हो जाता है। उसके जस्ट बाद 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव होती है और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं लगातार ये तो चल ही रहा है। और ये जो वैलिड रीजन है कि सरकार बजट में इसका कोई आवंटन नहीं हुआ है, टर्म ऑफ रेफरेंस अभी फाइनल नहीं हुआ है, अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो मनोज गोविल है जो रिवेन्यू ऑफिसर खुद बता रहे हैं कि डिले हो सकता है क्योंकि इस बजट में नहीं तो अगले बजट में इसका अनाउंसमेंट होगा। दिल्ली चुनाव के चलते मोदी सर ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए 8 पे कमीशन, उसका फायदा भी मिल गया। अब बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है सरकार के पास, ऐसा बताया जा रहा। आप सोचिए, यानी सरकारी कर्मचारी तो आपको बता दें खुश होने की जरूरत है, भले थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको एरियर के रूप में सारा बकाया राशि मिलेगा। इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज आ रहा है वो रेफरेंस से आ रहा है, सूत्र के हवाले से पता चला, लोग बोल रहे हैं। और आपको हम तो पहले भी बताए थे, मनीष सिंह पटेल खुद जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनसे बात किए थे, वो मंत्री खुद बोले थे कि 8 पे कमीशन के लिए सरकार तत्पर है, 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू हो जाएगी। और अब ये न्यूज निकल कर आ रहा है कि डिले होगा। तो ये तो कह सकते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर मनोज गोविल कुछ और बोल रहे हैं। इससे पहले जो सेक्रेटरी, पूर्व सेक्रेटरी हैं वित्त मंत्रालय के सुभाष चंद्र गर्ग, वो बोल रहे थे कि जून जुलाई 2026 तक जा सकता मामला, एरियर के रूप में जो पैसा होगा वो मिलेगा। तो आप सोचिए, सेक्रेटरी लेवल से बात हो रही है, सरकार से भी बात हो रही है, फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो 8वां पे कमीशन का ये लेटेस्ट न्यूज है कि उसमें देरी हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 8 पे कमीशन तो सरकार लागू करेगी। जब बात बोल दी, पूरे सेंटर में ये मामला चला गया, सब लोग के पास ये न्यूज चला गया, तो सरकार अब पीछे नहीं जा सकती। सरकार को 8वां पे कमीशन लागू करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन वही है कि डिले होगा। तो डिले होगा एरियर के रूप में तो मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को, ये तो फायदे वाली बात है। टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए अभी तक फाइनल नहीं हुआ। आपको बताया ना 10 फरवरी को बैठक था, हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, 15 पॉइंट उसमें बताया गया है। जितने भी संगठन हैं फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, संगठन है जो पे लेवल उसको मर्ज करने की बात बोल रहे हैं, बहुत सारे बातें हमने बताई है उसमें, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ। टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि हो जाना चाहिए था अब तक। फिर ड्राफ्ट तैयार करना है, 72 डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पास, सारे डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करना है, राज्य सरकारें हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, विश्व के और देश है जहाँ पर पेंशन व्यवस्था है वहाँ से कुछ स्टडी का डेटा लेना है। तो वक्त तो लगता है, ऑनलाइन का ज़माना है, डाटा तो मंगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक चेयरमैन का ही अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि डिले होगा, ये स्वच्छात दिख रहा है। इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि आपको एरियर के रूप में मिलेगा। सरकार कितना भी डिले कर ले, आपको 1 जनवरी 2026 से ही 8वां पे कमीशन लागू होगा। भले सिफारिशें लागू होते होते भले 6 महीना साल भर देर हो, लेकिन एरियर के रूप में वो मिलेगा आपको। हाँ, ये बात अलग है कि देर होगी। तो 8 पे कमीशन के लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और अभी तो दिल्ली चुनाव भी हो गया, अब बिहार चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। अब लोग लगे हुए हैं, जिनका काम है चुनाव करना वो तो करेंगे ही। खैर, हम लोग जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी फायदे का 8वां पे कमीशन आने वाला है। और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और बाकी कितने लाभ, कितने पेंशनर्स को क्या लाभ मिलेंगे और भी बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें जब पे कमीशन गठन होगा, सिफारिशें लागू होगी, तभी पता चलेगा। अभी आपको कोई नहीं बता सकता कितना होगा। सब अनुमान लगाते हैं, सब जोड़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिकली तरीके से प्रूव करते हैं कि इतना होगा, टू फिटमेंट फैक्टर होगा, यानी सैलरी आपकी दुगनी हो जाएगी। 2.86 शिव गोपाल मिश्रा मांग दिए हैं।
अजय दुआ भी 3 से ऊपर चले गए। सुभाष चंद्र गर्ग तो 1.92 से लेकर 2.08 तक अटके पड़े हैं। मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 से मिनिमम सरकार नहीं दे सकती। 2.25 तक वो भी अड़े थे कुछ दिन पहले तक। तो आप सोचिए, सभी का बाइट्स आपको हम बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि पूरा विश्व का जो भी इससे रिलेटेड पेंशन से रिलेटेड या सैलरी से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा हम आपको एक्यूमुलेट करके बताते हैं। सारा डेटा कलेक्ट करके आप वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिल सके। बाकी मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।